नमस्कार मित्रों, लाइफ स्टूडेंट क्लासेज में आप सभी मित्रों का पुनः स्वागत है। पिछली क्लास में हमने कोडिंग डिकोडिंग सभी उसमें रूल्स पढ़ लिए थे। आज हम आगे टाइप बाय टाइप पढ़ेंगे। तो चलते हैं टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट अक्षर कोडिंग। अक्षर कोडिंग और अक्षर कोडिंग में स्थिति फर्स्ट। स्थिति फर्स्ट कहती है दिए गए अक्षर अपने स्थान से आगे बढ़ें। क्वेश्चन फर्स्ट, यदि किसी सांकेतिक भाषा में क्वेश्चन फर्स्ट कहता है यदि किसी सांकेतिक भाषा में हैंड को यदि किसी सांकेतिक भाषा में हैंड को IBOE कहा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में सिल्क को क्या कहेंगे। तो आप देख रहे हैं हैंड को IBOE कहा जाता है तो सिल्क SILK को क्या कहा जाएगा। तो देखते हैं, H का क्रमांक 8 होता है, A का 1, N का 14, D का 4, इसका I का 9, B का 2, O का 15, E का 5। जैसा कि आप देख रहे हैं H और 1 यहाँ +1 हो रहा है, A और B यहाँ भी +1 हो रहा है, N और O यहाँ भी +1 हो रहा है। इसके बाद D और E यहाँ भी +1 हो रहा है। अब देख रहे हैं आपकी इस यहाँ +1 बढ़ रहा है तो सिल्क SILK, तो सिल्क का पूछ रहा है तो सिल्क का अब यहाँ +1 बढ़ रहा है तो इसमें S में 1 बढ़ाएंगे तो T आ जाएगा, I में 1 बढ़ाएंगे तो J आ जाएगा, L में 1 बढ़ाएंगे +1 ऐड करेंगे तो M हो जाएगा, K में 1 ऐड करेंगे तो L होगा। यानी इसका आंसर होगा TJML, यही इसका आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है यदि गोल्ड को GOLD यदि गोल्ड को IQNF कहा जाता है तो बिंड WIND को क्या कहेंगे। यदि गोल्ड को IQNF कहा जाता है तो बिंड WIND बिंड को क्या कहेंगे। तो इसमें देखते हैं, इसका G का 7 होता है, O का 15, L का 12, D का 4, I का 9, Q का 17, N का 14, F का 6। तो यहाँ से मिल रहा है +2, यहाँ से +2, यहाँ से +2, यहाँ से भी +2। तो इसी प्रकार यहाँ +2 करेंगे तो W का 23 होता है और I का 9, N का 14 और D का 4।
तो देखते हैं यहाँ से W में 2 जब ऐड करेंगे तो Y होगा, और इसके बाद जब I में 2 ऐड करेंगे तो K होगा, इसके बाद N में जब ऐड करेंगे तो P हो जाएगा, और D में जब ऐड करेंगे तो F होगा। तो इसका आंसर आएगा YKPF, यही आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए स्थिति 2, टाइप फर्स्ट का अक्षर कोडिंग का स्थिति 2। स्थिति 2 क्या कहती है? जब अक्षर अपने स्थान से पीछे हो। टाइप फर्स्ट अक्षर कोडिंग में स्थिति 2 कहती है जब अक्षर अपने स्थान से पीछे हो। कैसे? तो देखिए, यदि क्वेश्चन कहता है यदि HKUJ को FISH कहा जाए तो UVCD को क्या कहेंगे? प्रश्न कहता है HKUJ को FISH कहा जाए तो UVCD को क्या कहा जाएगा? तो आप देखिए, इसका होता है 8, K का होता है 11, U का होता है 21 और J का होता है 10। इसके बाद F का होता है 6, I का होता है 9, S का होता है 19 और H का होता है 8। इसके बाद अब देखते हैं यहाँ से देखिए -2 हो रहा है। इसके बाद यहाँ भी देखिए -2 हो रहा है। इसके बाद यहाँ भी देखिए -2 हो रहा है, 21 और 19 -2। इसके बाद यहाँ देखिए -2 हो रहा है। तो क्या पूछ रहा था? पूछ रहा था कि UVCD को क्या कहेंगे? तो -2 हो रहा है तो यहाँ यानी इसको बोलेंगे 21, इसको बोलेंगे 22 और इसको बोलेंगे 3, इसको बोलेंगे 4। तो यानी U में जब हम 2 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा यस। V में जब 2 घटाएंगे तो T आ जाएगा, और C में जब 2 घटाएंगे तो A आ जाएगा, और D में जब 2 घटाएंगे तो B आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर होगा। तो आंसर क्या होगा? STAB, यही आंसर होगा। इसके बाद एक और अगला सवाल देख लीजिए। सवाल नंबर 2, यदि किसी सांकेतिक भाषा में DIAGARM डायग्राम को AFXDOXJ कहा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में PICTURE को क्या कहेंगे? तो क्वेश्चन कहता है यदि किसी सांकेतिक भाषा में DIAGARM डायग्राम को AFXDOXJ कहा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में
PICTURE पिक्चर को क्या कहा जाएगा? तो पिक्चर को क्या कहते हैं? तो देखते हैं इसका D4, I9, A1, G7, A1, R18, M13, 1, 6, 24, X का D का 4, O का 15, X का 24 और J का 10। जैसा कि क्रमांक हमने बता दिया, तो अब देखते हैं। ये देखिए A और D यहाँ -3 का डिफरेंस है, और यहाँ F और I यहाँ भी -3 का डिफरेंस है। A से X यहाँ भी -3 का डिफरेंस है। G और D यहाँ भी -3 का। तो आप देख रहे हैं कि इन सभी में -3 का डिफरेंस हो रहा है। तो 3 का डिफरेंस है। तो आगे देखते हैं इसमें। तो P का 16, I का 9, C का 3, T का 20, U का 21, R का 18, 5 का E। तो इसमें अब देखते हैं, इसमें 3 का डिफरेंस था, तो P से 3 घटाएंगे, P से 3 आएगा, P से 3 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा M। इसके बाद I से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा F, और C से 3 घटाएंगे तो A, और T से 3 घटाएंगे तो Q, और U से 3 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा R। इसके बाद R से जब 3 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा O, और E से जब 3 घटाएंगे तो B आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इसका आंसर MFAQROB यही आपका आंसर होगा। इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद स्थिति 3 देखिए, इसमें दोनों स्थिति को मिलाकर तो देखिए कैसे क्वेश्चन। यदि डांस को किसी कूट भाषा में GXQZH लिखा जाता है, यदि डांस को GXQZH कहा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में RIGHT यानी राइट को क्या कहा जाएगा? तो देखिए, D का 4 होता है, A का 1, N का 14, C का 3, E का 5। तो इसी प्रकार E का 7, X का 24, Q का 17, Z का 26, H का 8। तो अब देखते हैं, यहाँ +3 ऐड हो रहा है, यानी +3 जुड़ रहा है। इसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ -3 घट रहा है, देख रहे हैं। इसके बाद यहाँ +3 फिर ऐड हो रहा है। इसके बाद यहाँ फिर देखिए, यहाँ फिर माइनस हो रहा है। इसके बाद यहाँ देखिए फिर ऐड हो रहा है +3। इसके बाद बस यही रूल्स यहाँ भी लगेगा। तो R प्लस यानी R का होता है 18, I का 9, 7, T का होता है 20 और H का होता है वो 8। तो R और देखिए पहला ऐड हो रहा है, तो पहले में 3 ऐड हो रहा है, तो R में जब 3 ऐड यानी 18 में जब 3 ऐड करेंगे तो 21 हो जाएगा, और 21 में U होता है। इसी प्रकार अब देखिए सेकंड वाले से, यानी I में 3 माइनस हो रहा है, तो जब 3 माइनस होगा तो आपका यह आएगा F। इसी प्रकार G में 3 प्लस हो रहा है,
तो जब जी में 3 प्लस होगा तो आपका आ जाएगा जे। इसके बाद टी, अब टी में देखिए फिर माइनस हो रहा है, टी में जब माइनस होगा तो अब आपका आ जाएगा क्यू। इसके बाद फिर आपका एच, यानी फिर आपका यहाँ ऐड हो रहा है तो सबसे अंतिम वाली यानी एच में फिर ऐड होगा तो आपका आ जाएगा के। और यही आपका आंसर होगा। आंसर क्या होगा? यू एफ जे क्यू के, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं आगे एक और। देखिए आगे, देखिए स्थिति 4, विपरीत अक्षर द्वारा परिवर्तित करना। स्थिति 4 कहती है विपरीत अक्षर द्वारा परिवर्तित करना। कैसे? देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है यदि कैट और BOAT बोथ को क्रमशः X, Z, G और Y, L, Z, G, इसको हम यहाँ थोड़ा सा लिखे दे रहे हैं Y, L, Z, G कहा जाता है, तो उसी कोड भाषा में E, G, G को कैसे लिखेंगे? बिल्कुल आराम से पढ़ाया जाएगा, आप बिल्कुल हर चीज़ समझ में आनी चाहिए। तो अब देखते हैं, कह रहा है क्वेश्चन, यदि CAT सेट और BOAT बोथ को X, Z, G और Y, L, Z, G के रूप में लिखा जाता है, तो E, G को कैसे लिखेंगे? तो देखते हैं थोड़ा सा, एक सेकंड। C का 3 हो गया और A का 1, T का 20। इसी प्रकार B का 2, O का 15, A का 1, T का 20। तो इसी प्रकार इधर भी देखते हैं, X का 24, Z का 26 और G का 7, Y का 25, L का 12 और Z का 26 और G का 7। तो अब इसमें देखिए 3 और इसमें दोनों में देखिए ये दोनों आपस में विपरीत हो रहे हैं, यानी इसमें इन दोनों को जोड़ने पर 27 हो रहा है, यानी 24 + 3 27। इसी प्रकार 1 और Z को देखेंगे तो यहाँ भी 27 हो रहा है, 1 यानी 26 + 1, 26 और +1 जोड़ने पर भी 27 हो रहा है। इसी प्रकार T को आप G से देखेंगे तो G का 7 होता है और T का 20 होता है, तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि 27 हो रहा है, तो ये भी ऐड होगा। इसके बाद आप B और 25 यहाँ से देखिए, तो B और Y को, यहाँ B का 2 होता है और Y का 25, तो 25 2 27, यहाँ भी ऐड हो रहा है। इसके बाद आगे देखिए O को 12, O का 15 और L का 12, तो 12 और 15 दोनों, ये दोनों आपस में 27 होते हैं, तो यहाँ भी देखिए विपरीत हो रहा है। और विपरीत के लिए हमने बताया था कि जो 27 से घटे संख्या वही विपरीत होती है। आगे A और +Z यानी Z का 26 होता है, तो यहाँ पे देखिए 27 हो रहा है। यानी आप देख रहे हैं कि इस रूल में, इस नियम में यही हर जगह दोनों आपस में विपरीत हो रहे हैं। अब इसके बाद यही नियम यहाँ लगेगा। तो देखिए कह रहा है E का होता है 5 और G का होता है 7 और G का फिर 7, तो E का विपरीत क्या होगा? V, क्योंकि V का क्रमांक होता है 22। इसके बाद G 7 होता है और G का जो विपरीत होगा T यानी 20, 20 और 7 27, यानी 20 होता है इसका T का और
7 होता है जी का, तो 20 और 7 27। इसके बाद फिर यहाँ टी आएगा, तो अब इसका आंसर देख रहे हैं वी टी टी, यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि WOMAN को किसी सांकेतिक कूट भाषा में BOBNTX लिखा जाता है तो चाइल्ड को क्या लिखा जाएगा, CHILD को क्या लिखा जाएगा। तो देखते हैं, देखिए इसका होता है 23 और इसका होता है 15, इसका होता है 13, इसका होता है 1, इसका होता है 14 और इसका होता है 15, इसका होता है 2, इसका होता है 14, इसका होता है 16, इसका होता है 24। तो अब आप इसमें देख रहे हैं कि यहाँ से देखिए 14 प्लस 1 15, A प्लस 2 B, M प्लस यानी 13 प्लस 1 14 और यहाँ 15 प्लस 1 16, यहाँ 23 और 1 24। यानी देख रहे हैं कि हर उसमें प्लस 1 ऐड हो रहा है। तो इसी प्रकार यहाँ भी देखेंगे। और एक चीज़ यहाँ ये देखिए कि यहाँ आगे से नहीं पीछे से प्लस 1 ऐड हो रहा है, तो पीछे से यहाँ भी करिए। तो इसके बाद ये होता है 4, ये होता है 12, ये होता है 9, ये होता है 8, ये होता है 3, तो 4 यानी डी के बाद इधर से इसे देखिए, डी के बाद तुरंत यहाँ आ जाएगा, डी के बाद तुरंत यहाँ आ जाएगा आपका देखिए ई, और एल के बाद यहाँ आ जाएगा आपका यम के बाद यहाँ आपका आ जाएगा आई से जे, और एच के बाद आई, और सी के बाद डी, यानी प्लस हर जगह 1 ऐड हो रहा है इसी कारण से। तो आज की क्लास यहीं तक, कल हम आगे बढ़ेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। धन्यवाद।